हर हर महादेव दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। मैं शिव शक्ति से प्रार्थना करूंगा कि आप सभी लोग स्वस्थ रहें और मस्त रहें। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं उस अनुभव की जो हर सच्चे शिव भगत के जीवन में किसी न किसी समय प्रकट होता है। दोस्तों, ये ऐसा अनुभव है जिसे सिर्फ महसूस किया जाता है। दोस्तों, अगर आपके भीतर भी भोलेनाथ के प्रति सच्चा भाव है तो इस यात्रा में अपना समर्थन अवश्य दें और वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव जरूर लिखें। दोस्तों, क्या आपने कभी महसूस किया है कि जैसे ही आपने सच्चे मन से भगवान शिव को याद करना शुरू किया, वैसे ही आपका जीवन अचानक से बदलने लगा। जो चीजें पहले आपको आसान लगती थी वो अब भारी लगने लगी है। जो लोग पहले आपको अपने लगते थे अब वो आपसे दूर होते जा रहे हैं। दोस्तों, कहीं ना कहीं आपके भीतर कुछ बदल रहा होता है, लेकिन बाहर की दुनिया इसे समझ नहीं पाती। तब हमारे मन में सवाल उठता है कि क्या मैं सही रास्ते पर हूं या मुझसे कोई भूल हो रही है। दोस्तों, ये सिर्फ आपका ही सवाल नहीं है, ये हर उस व्यक्ति का सवाल है जो भीड़ से अलग चलने की हिम्मत करता है। दोस्तों, शिव भक्ति कोई बाहरी प्रदर्शन नहीं है, यह भीतर की एक गहरी प्रक्रिया है। और जब भीतर परिवर्तन होता है तो बाहर की दुनिया अपने आप बदलने लगती है। दोस्तों, इसकी सबसे पहली परीक्षा है अकेलापन। दोस्तों, जब शिव आपके जीवन में प्रवेश करते हैं तो सबसे पहले आपको भीड़ से अलग कर देते हैं। आप लोगों के बीच होते हुए भी अकेलापन महसूस करते हैं। आपकी जो बातें हैं उसे कोई समझ ही नहीं पाता। लेकिन याद रखना दोस्तों, कैलाश पर्वत पर भी शिव अकेले हैं, शमशान में भी वो अकेले ध्यान करते हैं। यह अकेलापन कोई कमजोरी नहीं है, यह चेतना के उच्च स्तर की एक शुरुआत है। दूसरी परीक्षा है अपमान। दोस्तों, इस दौरान लोग आपकी नीयत पर सवाल उठाने लगते हैं। आपकी भक्ति को दिखावा कहा जाता है, लेकिन यह इसलिए नहीं होता कि आप गलत हैं, बल्कि दोस्तों यह इसलिए होता है कि आप बदल रहे हैं, आपका जीवन बदल रहा है। दोस्तों, अपमान जो है वो अहंकार को तोड़ता है, और जहां अहंकार खत्म होता है वहीं शिव प्रकट होते हैं। तीसरी परीक्षा है प्रतीक्षा। दोस्तों, इस दौरान आप प्रार्थना तो करते हैं पर उत्तर नहीं मिलता। आप प्रयास करते हैं पर कोई परिणाम नहीं दिखता। ऐसा लगता है कि सब कुछ रुक सा गया है। लेकिन सच यह है दोस्तों कि शिव कभी इनकार नहीं करते, वो केवल आपको तैयार करते हैं। चौथी परीक्षा है संबंधों का टूटना। दोस्तों, इस दौरान कुछ लोग अचानक से हमसे दूर हो जाते हैं, कुछ आपके खिलाफ खड़े हो जाते हैं। आप सोचते हैं कि मैं तो ईश्वर के मार्ग पर हूं, फिर मेरे ही साथ ऐसा क्यों हो रहा है। क्योंकि दोस्तों, इस दौरान भगवान शिव आपके जीवन से वो सब कुछ हटा रहे होते हैं जो आपकी उन्नति में बाधा है। दोस्तों, हर टूटन नुकसान नहीं होती, कुछ टूटन मुक्ति होती है। पांचवी परीक्षा है मौन। दोस्तों, जब आपके पास कहने के लिए कुछ नहीं हो और आप शांत रहते हो, यही आपकी सबसे बड़ी शक्ति बनती है। क्योंकि दोस्तों, शिव की आवाज शोर शराबे में नहीं, मौन में सुनाई देती है। इसके अलावा दोस्तों, एक समय ऐसा आता है जब ना भक्ति में आनंद रहता है और ना ही संसार में रुचि रहती है। सब कुछ खाली खाली सा लगता है। दोस्तों, यही वो अवस्था है जहां आकर व्यक्ति का संपूर्ण अहंकार समाप्त हो जाता है। अगली परीक्षा है दोस्तों करुणा। दोस्तों, इस दौरान आपके सामने वही व्यक्ति आता है जिसने आपको सबसे ज्यादा कष्ट दिया था।
अब आपके पास मौका होता है उससे बदला लेने का। लेकिन अगर उस समय आप करुणा को चुनते हैं, दया को चुनते हैं, तो समझ लीजिए आप भगवान शिव के बहुत ही करीब पहुंच चुके हैं। दोस्तों, इस दौरान आपकी पहचान, आपका नाम, आपका अहम सब धीरे धीरे गिरने लगता है। आपको लगता है कि सब कुछ खत्म हो रहा है, लेकिन सच यह है दोस्तों कि यहीं से आपकी असली शुरुआत होती है। धीरे धीरे आपकी भक्ति कोई क्रिया नहीं रहती, वो आपका स्वभाव बन जाती है, वो आपकी आदत बन जाती है। फिर आप शिव को ढूंढते नहीं हैं, आप हर जगह शिव को महसूस करने लगते हैं। दोस्तों, अगर आज आपके जीवन में कठिनाइयां हैं तो घबराने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। समझ लीजिए शिव आपको गढ़ रहे हैं, आपका निर्माण कर रहे हैं। दोस्तों, ये मार्ग इतना आसान नहीं होता जितना आप समझते हैं, लेकिन जो इस मार्ग पर टिक जाता है वो कभी टूटता नहीं, निखरता है। दोस्तों, आज के इस वाणी ने आपके हृदय को छुआ है तो इसे लाइक करें और उन लोगों तक पहुंचाएं जो बिना बोले अपनी परीक्षा झेल रहे हैं, और कमेंट बॉक्स में लिखें हर हर महादेव, ताकि आपका भाव इस ऊर्जा से जुड़ सके। तो आज की वीडियो में बस इतना ही दोस्तों। मिलते हैं फिर इसी प्रकार की अगली वीडियो के माध्यम से। जय मां अंबे, जय श्री कल्याण।